हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी है, लेकिन क्या इसका रिलीफ आवाम को मिलेगा, इसी के ऊपर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, साजिद अमीन साहब और डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं साजिद अमीन साहब से। साजिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उसके बावजूद हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया बड़ा एहसन इक़दाम है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं तो अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसी ये कीमतें कम होती हैं तो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, वो कम नहीं होती। ये काम किसका है? क्या हुकूमत को ये जिम्मेदारी भी पूरी करना होगी? साजिद अमीन साहब जी, बहुत शुक्रिया जी, मेरा ख्याल हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं और साथ कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन हम जब पेट्रोल प्राइसेस को कम करते हैं तो कीमतें उस तरह से कम नहीं होती हैं। और उतनी देर में क्या होता है, अगर आप इस वाले को देखें तो ये जो आपको मेन कहीं के मिला है बेनिफिट, ये रुपए के स्टेबल होने से मिला है, रुपए के डॉलर के गिरने से मिला है। अगर ये कीमतें कम हुई हैं पेट्रोल की, लेकिन दूसरी कीमतें अगर कम नहीं होती हैं और इसी असना में अगर रुपया दोबारा से गिरता है तो कीमतें मजीद और बढ़ जाएंगी। तो ये एक नया दौर जो है, एक नया पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की जो रेट है जी, जो गवर्नेंस है, वो बहुत बेहतर करने की जरूरत होगी ताकि आम आदमी तक इसका फायदा पहुंचाया जाए, जो कि मुश्किल लगता है। ठीक है, मुश्किल लगता है फ़ायदा पहुंचाना आम आदमी तक। साजिद अमीन साहब, एलामिये में कहा गया है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और रुपए की कदर मुस्तहकम होने पर यह फैसला किया गया है। क्या पेट्रोल की कीमत में मजीद भी कमी का इम्कान है या कीमतों में मौजूदा कमी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है? ये मेरे ख्याल बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये डिपेंड करेगा कि जो इस वक्त गल्फ में इसराइल और पैलेस्टाइन की जो चल रहा है, जो वॉर है, कन्फ्लिक्ट है, वो कितनी देर तक रहता है और कितना फैलता है। अगर वो बढ़ जाता है, इस हद से बाहर निकल जाता है, तो आपने सुना होगा कि कतर ने शायद ऑलरेडी जो एक वार्न किया है, इसी तरह और भी, तो ये हो सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो रिवर्स हो जाएं, दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएं। तो ये एक रिस्क है कि अगर ये जंग जब बढ़ती है और इसकी हदूद जो है वो फैलती हैं, तो जो पेट्रोलियम मार्केट है, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, वो दोबारा से रिवर्स में हो सकती है। तो ये रिस्क रहेगा उसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकरामी हमारे साथ मौजूद थे। और साजिद अमीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कमी हुई हैं इस पर, लेकिन आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम नहीं हुई हैं और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं हुई है। इसके ऊपर आप अपना तज़िया दे रहे थे।